डालते हैं दिलचस्प और अजीब खबरों पर। आज मुस्लिम मुआशरे में भी पाई जाने वाली ज़माना जालियत की फरसूदा रसूमात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहिश्त मुबारक से कबल अरब के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। जिस घर में लड़की पैदा होती गोया वो मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता था। अरब के मुआशरे में औरत को कोई इज्जत और वकार हासिल न था। लड़का पैदा होता तो खुशी मनाई जाती, उसी घर में लड़की पैदा होती तो घर मातम कदा बन जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहिश्त मुबारक के साथ एक इनकलाब आना शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मुआशरे में वो मुकाम दिलाया जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। आज आलमी सतह पर तागूती कुत्ते इस्लाम के खिलाफ सफ़े आ रहा हैं। ऐसे में नस्ल नौ की तालीम और तरबियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में करके इन्हें तागूती साजिशों से बचाया जा सकता है। और इस ज़माने में ख़वातीन को बुनियादी किरदार अदा करना होगा। हर दौर में मुआशरे की इस्लाह में ख़वातीन ने नुमायाँ किरदार अदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें जहाँ रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने का हुक्म दिया, वहीं हमें बेशुमार नियामतों से भी नवाजा है, जिनकी मदद से हम दिन भर में रोज़े रखने के बाद भी सेहतमंद रह सकते हैं। बस हमें रोज़मर्रा बेहतियाती तर्क करना होगी। इस माह मुबारक में वैसे तो तमाम मर्द और ख़वातीन को सेहतमंद ग़िज़ाओं पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ज़ियादतीस जैसी मूज़ी बीमारी में मुब्तला अफराद को खास तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है। माहिरीन ने कहा है कि विटामिन ए जिल्द पर लगे जख्म को भरने में अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन की जारी की गई तहकीक के मुताबिक जख्म लगने के बाद विटामिन ए खुलियात को हदायत देता है कि जिल्द की मरम्मत की जाए और इसके साथ साथ वहाँ बालों की भी नशोनुमा की जाए। तहकीक के मुताबिक ये खास खुलिये दरअसल बालों के खाम खुलिये होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर उस वक्त तक काम नहीं कर सकते जब तक वो इस बात का तयन न कर लें कि जिल्द को ठीक करना है या बालों की नशोनुमा करनी है। ये हदायत विटामिन ए फराहम करता है।